हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारी फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या है, क्योंकि आज भी हम मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ डिस्कस करेंगे और 3D लेवल पर इन लोगों की क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के लिए क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं अगर ये लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो, और फिर डिवाइन गाइडेंस आप दोनों के लिए क्या है, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। फेमिनिन्स के लिए एनर्जीज आई हैं द एम्परर। ये आज ऐसी एनर्जीज में हैं गाइस कि ये इमोशनल नहीं है, ये लॉजिकल वे में सोच रही हैं। इन्होंने इस कनेक्शन में एक लीडरशिप ले ली है और ये अपने पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखना चाहती हैं। आई नो बहुत लोगों की लाइफ में ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नीज़ में बहुत सारे चेंजेस आप लोग फील कर रहे हो। आपके पर्सन की तरफ से आप कोई जेस्चर देख रहे हो या फिर कोई न्यूज़ उनकी तरफ से आप लोगों को सुनने को मिली है, जैसे कि हमने कल वाली एनर्जीज़ में भी डिस्कस किया था। तो अगर ऐसा कुछ है तो एब्सोल्युटली आप यहाँ पर एक लॉजिकल वे में, एक प्रैक्टिकल वे में थिंकिंग रख रहे हो। आप आजकल बहुत ज़्यादा अनइमोशनल पर्सन बने हुए हो। आपके लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल थे, भले ही उस कनेक्शन को लेकर ही क्यों ना हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, जो भी इस कनेक्शन से बाहर की जो लाइफ है आपकी, वहाँ पर भी आप लोगों ने बहुत सारे ऑब्स्टिकल को कॉन्कर किया है अकेले और अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली बैलेंस करने की कोशिश की है। तो अगर अब ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई जेस्चर दिखा रहे हैं या फिर दोबारा से आने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपनी पोजीशन को गार्ड कर रहे हो, यानी कि आप इस लीडरशिप को या फिर आपका जो भी कंफर्ट जोन अभी बना हुआ है, आप यहाँ से निकलना नहीं चाहते, या फिर आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जो इन्हें मानना पड़ सकता है। तो ये सारी एनर्जीज आपकी हैं क्योंकि आपने अपने आप को जिस प्रॉब्लम से या फिर जिस ऑब्स्टिकल से निकाला है खुद को, वो सिचुएशन आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट थी और अब आप एक एम्परर की पोजीशन में आ चुके हैं और अपने सारे इमोशंस को आपने एक बॉटल में कैद करके रखा है। अब आप वो पर्सन नहीं शो करना चाहते अपने आप को इनके सामने जो आप पहले हुआ करते थे। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग इनके टूवर्ड्स हुआ करते थे, काफ़ी ज़्यादा लव शावर करते थे, लेकिन अब आपने खुद को एक ऐसे रूप में ढाल लिया है जो कि एक इमोशनलेस और अपने इमोशन को गार्ड करता हुआ एक मास्क के पीछे आप छुप गए हो। काफ़ी ज़्यादा सीरियस अप्रोच है आपका और आप जो भी कर रहे हो, आई थिंक इट इज़ अ राइट वे टू टैकल दिस सिचुएशन, क्योंकि अभी आपका इसी एनर्जी में होना बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि आपके जो मैस्कुलिन हैं, अगर ये आपके टुवर्ड्स कोई जेस्चर दिखा रहे हैं तो आपको इसी वे में इन सारे जेस्चर को डील करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये फिर से आपको टेकन फॉर द ग्रांटेड ले सकते हैं और आपके फीलिंग्स को दोबारा से हर्ट कर सकते हैं, एक छल लेकर आ सकते हैं आपके सामने। तो आपको इन्हीं सारी एनर्जीज में रहने की सजेशन है गाइस, क्योंकि समटाइम्स ये बेटर होता है कि हम हमारी ओरिजिनलिटी से कुछ परे भी बनकर दूसरों को दिखाएं, ताकि वो लोग हमेशा हमारा एडवांटेज ना उठा सकें। इज़न्ट इट? तो यही सारी एनर्जीज आपकी शो कर रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं, जितनी भी फेमिनिन्स एनर्जी में हैं। तो आप लोगों को पता है कि इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए और आप लोग जो भी कर रहे हो गाइस, ये बहुत सही आपने डिसीजन लिया है इस सिचुएशन को डील करने के लिए। जो भी आपने अपना रूप चुना है एम्परर वाला,
दैट्स रियली वेरी नाइस। और आपको इसी वे में आपके मैस्कुलिन से डील करना चाहिए। ओके, तो ऑन द अदर हैंड आपके मैस्कुलिन मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज में शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के लिए यानी कि बहुत सारे मैस्कुलिन्स का कार्मिक साइकिल कंप्लीशन की टूवर्ड्स पहुंच रहा है गाइस। ये सिचुएशन आइदर इनकी फाइनेंशियल थी, फैमिली लाइफ थी, या फिर अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक थे, तो देर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द मैस्कुलिन्स हियर कि इनका कार्मिक साइकिल कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहा है। इसीलिए इनकी एक अवेकनिंग हुई है और ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए ट्राई करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों को इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट एक्शन नहीं मिला है तो आप लोग इनसे नेक्स्ट एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग वाली एनर्जी में है गाइस। तो इसीलिए गाइस यूनिवर्स इन्हें एक स्टेप या नेक्स्ट एक्शन या नेक्स्ट अप्रोच लेने के लिए फोर्स करेगा, तो ये नेक्स्ट एक्शन लेने पर आ जाएंगे। और इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये एक साइकिल को एंड कर चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एक ऐसा कार्ड है गाइस, यहाँ पर एक इवेंट ख़त्म होता है, दूसरा इवेंट शुरू होता है, और इनके लिए सारी जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं वो नेचुरली अनफोल्ड होंगी, और ये इन्हें बात पता है। और ये जब एक अवेकनिंग की टूवर्ड्स आगे बढ़ रहे हैं तो इनको भी एक सेंस मिल गया है गाइस कि आप लोगों का कनेक्शन एक डिवाइन कनेक्शन है। आप लोगों का एक कनेक्शन जो भी बना है वो एक डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है। तो भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, तो जो भी आप लोगों का फ्यूचर होगा वो एब्सोल्युटली डिवाइन के हाथ में है। तो ये सारी बातें ये भी जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, इनकी अवेकनिंग हो रही है और काफ़ी सारी चीज़ें इनके फोर फ्रंट पर एक रियलाइजेशन वाली फॉर्म में इन्हें नज़र आ रहे हैं गाइस। तो ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। अब देखते हैं गाइस कि आप दोनों एक दूसरे के लिए 3D लेवल पर क्या थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइस 3D लेवल पर आप अपने मैस्कुलिन्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। देयर इज़ नो डाउट गाइज कि आप लोग भी इनके साथ एक फ्रेश बिगनिंग चाहते हो, लेकिन इन अ डिसिप्लिन वे। जो भी पास्ट में आप लोगों का पैटर्न रहा है, अब आप उस पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आप इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हो और आप भी सारी चीज़ों को मेंट करना चाहते हो, लेकिन इन अ प्रॉपर वे। जैसे कि एम्परर की आप एनर्जीज में हैं तो एब्सोल्युटली आप एक लॉजिकल थिंकिंग रख रहे हैं। अब आप इमोशनल वे में जाकर इनके बारे में नहीं सोचते हो। तो आपको जो भी चाहिए एक लॉजिकल वे में चाहिए, और एब्सोल्युटली यहाँ पर आपने बहुत कुछ सोच कर रखा है कि ये जब आपसे मिलने आएंगे तो आप इनसे क्या क्या कहेंगे, या फिर जब आपसे ये नेक्स्ट अप्रोच लेने की कोशिश करेंगे तब आप इनसे क्या क्या मांगोगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आप इनके आगे रखेंगे, ये सब कुछ आप प्लान कर रहे हो। आप एब्सोल्युटली इनके साथ एक फ्रेश बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन आप अब की बार इस चीज़ को लीड करना चाहते हैं। आप इस सारे कनेक्शन की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जिस तरीके से आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहें उस वे में बढ़ाना चाहते हैं। तो ये आपकी एनर्जीज हैं गाइस। तो ऑन द अदर हैंड आपके मैस्कुलिन की 3D लेवल पर आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आई हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज आपके मैस्कुलिन के लिए यहाँ पर एनर्जीज 3D लेवल पर आई हैं, द डेविल फॉलोड बाय 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियरली देख पा रही हूँ गाइज, ये आपको लेकर किसी टेंडेंसीज में थे, आपको लेकर इन्होंने कुछ टेंडेंसीज बनाई थी, अपनी सेल्फ इमेजिनेशन बना कर रखी थी, आपके टूवर्ड्स एक इन्होंने कॉन्सेप्शन बनाया था।
अब वो कॉन्सेप्शन एंड हो गया है, यानी कि ये जिस वे में भी आपके बारे में सोचते थे, जो भी इन्होंने इस सारे कनेक्शन के बारे में एक विजुअलाइजेशन या फिर पर्सपेक्टिव जो भी रखा था, और अपने आप को इन्होंने इस कनेक्शन में जिस वे में बांध कर रखा था, वहाँ से इनको एंडिंग मिली है। और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, तो एब्सोल्युटली ये एक मेजर चेंजेस हैं, इनका कर्मा चेंज हो रहा है, यानी कि इनका कार्मिक साइकिल एंड होकर ये एक नए साइकिल की तरफ चल पड़े हैं। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स यही कहता है गाइस कि मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में होने वाले हैं, और ये जिस भी चीज़ को लेकर आपके बारे में एक मिसकंसेप्शन को लेकर चल रहे थे, वो मिसकंसेप्शन इनका ख़त्म हुआ है, या फिर इनकी लाइफ में एक डेविल एनर्जी थी, इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पर इनको बांध कर रखा गया था, वहाँ पर इन्होंने एक एंडिंग ली है, वहाँ से इन्होंने खुद को निकाला है। तो इसीलिए ये आपके टूवर्ड्स एक अप्रोच लेना चाहते हैं, एक नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में एक डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है गाइस। तो ये सारी एनर्जीज आपके पर्सन की 3D लेवल पर हैं। अब देखते हैं गाइस कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज ऑन अ 5D लेवल क्या है। चलिए देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर 5D लेवल के लिए एनर्जीज आई हैं 4 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। तो इसका एब्सोल्युटली यही मतलब है गाइस कि आप दोनों ही इस कनेक्शन को एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अब आप इसको लॉजिकली देख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन अब इस चीज़ को इमोशनल वे पर देख रहे हैं, यानी कि आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के पास एक्सचेंज हो गई हैं। यानी कि जिस वे में आप पहले इन्हें सोचा करते थे, आप एक इमोशनल लेवल पर थे और आपको पता था कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और ये आपके मैस्कुलिन हैं, आप इनकी फेमिनिन हैं, तो अब ये एनर्जीज इनके पास शिफ्ट हो गई हैं, इनके पास ट्रांसफ़र हो गई हैं। अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल बनेंगे आपके टुवर्ड्स। अब ये आपकी तरह मिरर करेंगे जो आप पास्ट में इनके लिए करते थे, सेम चीज़ें ये अब आपके लिए करेंगे, और ये पास्ट में आपके साथ जो भी करते थे वो अब आप इनके साथ करने वाले हो। तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप अभी रनर बने और ये आपके चेजर बने। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज़, और करंट एनर्जीज ऐसी शो हो रही हैं गाइस, क्योंकि 5D लेवल पर भी आप लोगों को मैं इस वे में देख रही हूँ कि आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे में एक्सचेंज हो रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एक्सचेंज आप लोगों का बन गया है। आप अभी मैस्कुलिन पावर में आ रहे हो और ये फेमिनिन एनर्जीज में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मोर ऑन एन इमोशनल साइड इनका मुझे देखने को मिल रहा है। सो दैट इज़ वेरी नाइस गाइज, क्योंकि फाइनली आप लोग यूनियन की टूवर्ड्स आगे बढ़ोगे। यही सारी एनर्जीज आप लोगों की शो हो रही है गाइज। अगर आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी देखते हैं गाइज कि आप लोगों के मैसेजेस एक दूसरे के लिए क्या हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आप इनसे क्या कहना चाहते हो और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप इन्हें मैसेज देना चाहते हो 4 ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में। आप इनसे यही कहना चाहते हो इन अ वेरी पोलाइट वे, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में हैं आप इनसे किसी तरीके की कोई फाइट या फिर कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो। आप इनसे कहना चाहते हो कि जो भी डिसीजन लेना है, जिस भी वे में लेना है, उसके लिए पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब आप हर चीज़ के लिए टाइम लेंगे। आप पेशेंस वाली एनर्जीज में चले जाएंगे। जैसे आपके मैस्कुलिन रिएक्ट करते थे पहले आप लोगों के साथ, उसी वे में अब की बार आप लोग इनके साथ रिएक्ट करोगे। तो इसीलिए आप इनसे यही कहना चाहते हो कि अगर आपको नेक्स्ट एक्शन लेना है लीजिए, नेक्स्ट अप्रोच लेना है ले सकते हो। आप जो जेस्चर्स मुझे दिखा रहे हो
दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन डिसीजन की अगर बात आ रही है तो यहाँ पर पेशेंस ज़रूरी है। हो सकता है आप इनसे टाइम लें, या फिर आप इनसे ये कहें कि मैं सोच कर बताती हूँ या बताता हूँ। तो ये वाली एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, आप इनसे ये कहना चाहते हो। तो ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये आप लोगों के लिए 10 ऑफ वैंड्स और हाई प्रीस्टेस वाली एनर्जीज़ में है। ये मोस्टली आपसे यही कहना चाहते हैं कि पास्ट वाले इवेंट्स की वजह से या फिर जिस वे में आप इनके साथ बिहेव कर रहे हो, ये इन पर एक बर्डन है। और ये क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी हीलिंग हो रही है गाइज। ये प्रेशर इन पर बनता जा रहा है। लाइक जस्ट आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाइए, जहाँ पर आप जिस वे में प्रेशराइज फील करते थे जब इनका कोई मैसेज नहीं आता था या फिर कॉल नहीं आता था, ये बिल्कुल ही बिना बताए गायब हो जाते थे। तो जिस वे में आप इनके बारे में एक डाउटफुल एनर्जी में होते थे कि कहीं उन्होंने मूव ऑन तो नहीं कर लिया या फिर कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं चले गए, तो जो भी आप सोचते थे इनके बारे में, अब ये आपके बारे में सोचते हैं। ये आपको उन सारी अननोन वाइब्रेशंस में फील करते हैं कि आपका जो भी बिहेवियर है ये इन पर बर्डन क्रिएट कर रहा है, और जो इनके लिए एक आप मिस्ट्री बने हुए हो, और ये सोचते हैं कि आपका ऐसा बिहेवियर इन्हें कभी देखने को नहीं मिला था। तो ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप मुझे इस वे में ट्रीट क्यों कर रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा बर्डन उठाना पड़ रहा है। इट इज़ रियली वेरी हैवी फॉर मी टू हैंडल दिस काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ योर्स। तो मे बी ये आपसे पूछेंगे, अगर 3D लेवल पर ये कभी आपसे बात करें तो ये ज़रूर पूछेंगे कि आपका बिहेवियर सडनली इस वे में क्यों चेंज हुआ था या फिर क्यों चेंज हुआ है, आप इतने चेंज्ड पर्सन कैसे बन गए हो। तो ये सारे इनके मैसेजेस हैं गाइस। तो अगर ये सिचुएशन आप लोगों की बनी हुई है तो यूनिवर्स आप लोगों से क्या कहना चाहता है, चलिए देखते हैं। ये मैं फेमिनिन्स के लिए एडवाइस देने जा रही हूँ गाइस, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर एडवाइस बनती भी है। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से कि वी सपोर्ट यू एज यू क्लेंस एंड क्लियर बोथ इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ पर ये आप लोगों की इनर वर्क की बात हो रही है गाइस। आप लोगों ने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक अचीवमेंट लाया है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है और एक बैलेंस अपनी लाइफ में आप लोग लेकर आए हो, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था आप लोगों के लिए। तभी तो आप एक एम्परर वाली पोजीशन पर अभी पहुंच चुके हो, जहां पर आप इमोशनल नहीं हैं, एक लॉजिकल पर्सन हैं। और इसीलिए यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि जो भी आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं है उसको आप कट आउट कर दीजिए अपनी लाइफ से, जो कि आप हमेशा करते आए हो। जब आपने अपना कर्मा हील किया है, अपना कर्मा रिलीज किया है, अपना इनर वर्क किया है और आप एक पॉजिटिव पाथ पर बने हुए हो, तो एब्सोल्युटली आपकी लाइफ में कुछ भी अनसर्विंग आ रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो आप उसको कट करने के लिए या फिर उसको अपनी लाइफ से क्लेंस करने के लिए बिल्कुल भी मत सोचिए। आप उन सारी चीज़ों को हटा सकते हो जो आपके लिए इन द लॉन्ग रन सर्विंग नहीं है। तो ये एनर्जीज़ की बात हो रही है गाइज यहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप अपने मैस्कुलिन को ही कट आउट कर दो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग। ये एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों के लिए सर्विंग नहीं है, वहाँ से आपको बाहर आना है। और अगर ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अभी बनी हुई है तो ट्राई टू कट आउट दैट, ट्राई टू क्लेंस दैट, सो दैट कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे और पॉजिटिव एनर्जीज सर्कुलेट होती रहें और आपके लिए, जिससे आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करो और फाइनली आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं गाइज, ये सारी गाइडेंस हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ऑलराइट, तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइज। तो बहुत लोग एक चैनल्ड सॉन्ग की रिक्वेस्ट
करते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए एक चैनल सॉन्ग यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। सो दिस सॉन्ग इज़ हैरत फ्रॉम द मूवी अनजाना अनजानी। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे गाइस कि ये चैनल सॉन्ग आप लोगों की तरफ से है या फिर आपके मैस्कुलिन की तरफ से। ओके गाइस, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख करना चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। और आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।